जुम्मन दरवान साहब, दिल मोहम्मद साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत है, वो यहाँ सदर टाउन के इलाके में बल्दिया उज़्मा कराची का एक बड़ा पुराना सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है, वहाँ हाज़िर हुए हैं और खुशखबरी के साथ हाज़िर हुए हैं। जो माजी में हमने वादे किए उन वादों को वफ़ा करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आप मीडिया के तवस्सुत से कराची की आवाम को ये बताने के लिए हाज़िर हुए हैं कि क्या क्या खिदमात, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ वो बल्दिया उज़्मा कराची जो कि माजी में बंद पड़ी हुई थी, हमारे वसाइल जो कि ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे, उन फैसिलिटीज़ को, उन सहूलियात को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कराची की आवाम के बेहतरीन मफाद में। आज यहाँ हाज़िर होने का बुनियादी मकसद आपको बताना है कि काम करने के लिए हाँ वसाइल दरकार होते हैं, लेकिन वसाइल के साथ साथ सबसे अहम जुज़ नीयत का होता है कि क्या आपकी काम करने की नीयत है, नहीं है, क्या आपका मकसद है, नहीं है, क्या आपका विज़न है, नहीं है। हमारी नीयत, मकसद, विज़न है जब भी हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। और वो जगह जो कि माजी में बंद पड़ी हुई थी, ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि कुछ बड़ा ख़र्चा किए बग़ैर सिर्फ़ अपनी सिमत का तयन करने से इन्हीं KMC के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से हमने उन्हीं बंद चीज़ों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। और आज मुझे खुशी होती है कि सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल में एक आम आदमी के लिए, एक कराची वाले के लिए, एक गरीब आदमी के लिए डेंटल क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। ज़ियाबतीज़ यानी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए एक डायबिटीज़ क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया गया है। ENT, ईयर नोज़ थ्रोट, जो आजकल ये इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जैसी मौसम तब्दील होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और गरीब आदमी को हज़ारों रुपए वहाँ पर पे करने पड़ते हैं। वो फैसिलिटी भी हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी और आज से वो ऑपरेशनल हो गई है। इंशाअल्लाह अगले 10 रोज़ में इसी सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के अंदर जनरल सर्जरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी और यही KMC का अमला सारा काम करके देगा। कैंसर के पेशेंट्स के लिए ख़वातीन को जो ब्रेस्ट मैमोग्राफी से रिलेटेड मसाइल होते हैं, उसमें ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सरकारी सतह पर ये काम नहीं होता KMC में, ये प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि जानलेवा आर्जे में मुब्तला होती हैं और फिर ट्रीटमेंट का कोई उनके पास वसीला नहीं होता। इंशाअल्लाह एक कराची के फ़ॉरेन डॉक्टर के साथ, जिसने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया है इस काम में, बल्दिया उज़्मा कराची इंगेज कर रही है और बड़ा मुस्बित रिस्पॉन्स उनकी जानिब से आया। उन्होंने कहा है कि मैं बरतानिया से आकर कराची में KMC के इस अस्पताल में वो क्लिनिक स्टैब्लिश करूँगा और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ फाइनल हो जाती हैं, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये जितनी फैसिलिटी इस अस्पताल में दी जा रही हैं, इसकी OPD 20 रुपये पर होगी। ये सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, और शाम 8 बजे तक ये तमाम फैसिलिटी, सहूलियात मैसर होंगी। और इसकी जो OPD है वो सिर्फ 20 रुपये रखी गई है ताकि गरीब आदमी को रिलीफ दी जा सके, उसकी जेब पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। उसके बाद जो प्राइवेट अस्पतालों में आप स्केलिंग कराते हैं, क्लिनिक में जाके, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके अपनी आप पॉलिशिंग कराते हैं दांतों की, अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए, या आप रूट कनाल जैसी प्रोसीजर्स कराते हैं, ये प्राइवेट अस्पतालों में पॉलिशिंग स्केलिंग मुझे बताया गया मिनिमम वो चंद हज़ार रुपए है।
डाओ के अंदर, जो कि सिंध हुकूमत के चलने वाला सरकारी अस्पताल है, उसमें मुझे बताया गया है कि स्केलिंग और पॉलिशिंग 4,000 रुपये की होती है और प्राइवेट क्लिनिक्स में 4,000 से ऊपर की होती है, या रूट कनाल कम से कम 10,000 रुपये की होती है। इस केएमसी के अस्पताल में ये पॉलिशिंग, ये स्केलिंग फ़कत 200 रुपये में होगी, 200 रुपये में, और रूट कनाल 500 रुपये में होगी। ये वो रिलीफ है जो बल्दिया उज़्मा कराची अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने शहरियों को, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए अपनी काविशें कर रही है। इस बिल्डिंग के अंदर चूँकि पुरानी इमारत है, खस्ता हाली का शिकार है, इस बिल्डिंग की छत की कुछ मसाइल हैं। चूँकि अब हम जनरल सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में आपके स्टाफ को बताता हूँ, आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह इस इमारत की जो छत की रिहेबिलिटेशन का काम है उसको भी बल्दिया उज़्मा कराची स्टार्ट कर देगा, ताकि ये भी आपका मसला हल हो। आखिरी चीज़, कल मैंने एक और सोशल मीडिया पर पैगाम शेयर किया था, क्योंकि हमारे यहाँ मनफी बातें की जाती हैं और बिलखुसूस केएमसी के बारे में तो कोई अच्छी बात हम करने में बिलीव ही नहीं करते, बल्कि केएमसी के जो अपने जब माजी में हाकिम रहे हैं वो खुद ही कहते थे हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। तो लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप काम कर सकें। कल अब्बासी शहीद अस्पताल में एक माउथ कैंसर का पेशेंट, ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारा कराची के अंदर कौमी खेल गुटखा का खाना हो गया है। हम दबा के ये चीज़ें करते हैं, गुटखा, मावा। उसकी तकलीफ़ ये है कि आपका चेहरा मुतासिर होता है, आपके ये दांतों का जो एरिया है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मैक्सिलोफेशियल एरिया है, ये मुतासिर होता है। तो हमारा वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो जो ट्यूमर था उसको निकालने के लिए अब्बासी शहीद के अस्पतालों ने के डॉक्टर्स ने प्रोसीजर किया। माशाल्लाह कामयाबी से उस ट्यूमर को निकाला और निकालने के बाद उसके फेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया। ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसको कहते हैं। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सरकारी सतह पर, और वो भी केएमसी के अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल में ये चीज़ हो रही है, लेकिन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मरीज़ है उसको उससे अफादा हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जो वादा किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो वादा किया था हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, कि हम इंशाअल्लाह अपने वसाइल को अपने शहर की आवाम की खिदमत के लिए, उनकी खैर व आफ़ियत के लिए नेक नियति के साथ इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को तब्दील करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, बात करने वाले बात करते रहें, लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वही केएमसी, वही डॉक्टर्स, वही पैरामेडिकल स्टाफ, वही हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया है, काम करना शुरू हो गया, और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारा काम हम सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे वसाइल की कमी का सामना है। जहाँ मैं कोई भी पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, केएमसी करने की कोशिश करती है, ट्रैफिक कंजेशन को हल करने के लिए कोई पार्किंग प्लाजा के हवाले से काम किया जाता है, कहीं ना कहीं वो जो माफिया के लोग हैं हमें तंग करते हैं। कभी वो प्रेशर दे के तंग करते हैं, कभी वो आपके कैमरों के ज़रिए कोई गलत ख़बर चलवा के तंग करते हैं, और कभी वो अदालत जाके कोई स्टे ऑर्डर लेके तंग करते हैं। मैं एक बार फिर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमारा म्यूनिसिपल टैक्स की आमदनी सालाना 4.5 अरब रुपए की सालाना, जो कि केएमसी के अकाउंट में आनी है, जो हमारा हक है, और उस पैसे को इस्तेमाल करके आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। वो एक अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से फंसी हुई है, और पिछले 2 साल से यानी कि 9 अरब रुपए का केएमसी को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। अगर वो 9 अरब रुपए मेरे पास होते तो मैं बाआसानी बहुत सारा और काम करने में कामयाब हो पाता। बहुत सारे हमारे वसाइल के ऊपर टाउन्स काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं,
उनको भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मामला, वेटनरी का मामला, बहुत सारी बातें, इल्ज़ामात लगते हैं, अगेन करोड़ों रुपए की आमदनी है उसकी, करोड़ों रुपए की आमदनी है, जो कि अगेन ये माफियाज हमें लेने नहीं दे रही। और जब कोई सख्त फैसला करते हैं तो प्रेशर भी आते हैं, बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इल्ज़ामात की सियासत भी होती है, और फिर कोई शख्स अदालत में जाके स्टे ऑर्डर भी ले आता है। मैं इल्तिजा करना चाहूँगा कि हमारी नीयत बड़ी क्लियर है, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि जो इस शहर के असासे हैं वो इस शहर की आवाम की अमानत हैं, और ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए लोगों के मसाइल को हल करें। लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि उनके मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची की, सिटी काउंसिल की ये डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम काम करने की कोशिश करें और काम के अंदर रुकावटें क्रिएट की जाए तो मैं समझता हूं काम करना मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं, ये मैंने जो बात की है, इस बात को आप हूबहू अपनी मीडिया स्क्रीन्स पर चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इन माफियाज की वजह से अगर वेटनरी का डिपार्टमेंट है जो कि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी केएमसी के अकाउंट में ला सकता है, वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाती हैं। अगर एम ए जिन्ना रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, तो केएमसी उसको हल करना चाहती है, लेकिन 1999 से बोल्टन मार्केट का केस अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। उसके अंदर 250 गाड़ियों को पार्क करने की गुंजाइश है, लेकिन वो गाड़ी इसलिए पार्क नहीं हो सकती कि एक 200 मीटर का ब्रिज नहीं बना हुआ। मैं आज ब्रिज बनाने का हुक्म दे सकता हूं, लेकिन अदालती फैसला मेरे आड़े आता है। क्यों? क्योंकि मामला ज़ेरे इल्तवा है। मैं शहर के अंदर पार्क्स बनाना चाहता हूं, प्ले ग्राउंड बनाना चाहता हूं। जब मैं किसी ग्राउंड की तस्वीर ट्वीट करता हूं ना, तो मुझे कोई दूसरा बंदा कहता है सर मेरे इलाके में ही बना दें। कल मैंने एक तस्वीर ट्वीट की लियारी के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड की, तो लोगों ने कहा थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन बल्दिया में भी ये चीज़ बना दें, सर गडाप में भी ये चीज़ बना दें, सर नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी ये चीज़ बना दें, सर गुलशन इकबाल में भी ये चीज़ बना दें। ये चीज़ें बनाने के लिए मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, और वो करोड़ों रुपए मेरे पास सिस्टम में मौजूद हैं, मेरे म्यूनिसिपल टैक्स में मौजूद हैं, लेकिन वो मैं म्यूनिसिपल टैक्स इसलिए नहीं इकट्ठा कर पा रहा कि ऑपोजिशन की एक जमात ने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, और वो कानून जो कि टैक्स को कम करता है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी खिदमत के सिलसिले को जारी रखें। मुझे लोगों की मदद चाहिए, सलमान को लोगों की मदद चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ, ये सारी बातें करने का मकसद आपसे ये है कि हम बड़े क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह अगला 3.25 साल का जो पीरियड है उसके अंदर ये तमाम काम आपको होते हुए नज़र आएंगे। और शायद यही वो वजह है कि वो जो माफिया वाले हैं वो हमसे खाइफ होते हैं, वो कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये इल्तिजा करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि हमें हमारा काम करने दिया जाए। हम काम करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये काम करके देंगे इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर क़ायद के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके आने के बाद काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं, अस्पतालों की हालत भी बदली है। आपने इन्हीं बातों में जिक्र किया माफियात का और अदालतों का, कि आपके बहुत से रेवेन्यू के प्रोजेक्ट हैं जो अदालतों की वजह से रुके हुए। तो केएमसी के पास लॉ डिपार्टमेंट है, दर्जनों वकील है, तो वो वकील आपके क्या कर रहे हैं और क्यों फैसले नहीं करा पा रहे, क्यों केएमसी फंसी जा रही है केसों में? दूसरा सवाल ये है कि इंडस हॉस्पिटल से केएमसी का एक मुआहिदा हुआ था कुत्तों के हवाले से, कुत्तों को पकड़ने। इंडस हॉस्पिटल उस मुआहिदे पे, उस MOU पे अमल दरामद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से शहर में कुत्तों की जो इसका तादाद है खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तो इसको रिव्यू करने के लिए कुछ अपने इस पे कोई ऑपोजिशन वाला कह देगा कुत्तों की आबादी बढ़ने में मुर्तज़ा आपका किरदार है। हम लोग इस तरह मनफी बातें करते हैं। देखें,
इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो कलिंग जो होती है कुत्तों को मार दिया जाता है वो टैबलेट देके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। और बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, वो ये काम नहीं कर रही, हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये है कि इनकी आप न्यूट्रिंग करके इनकी पॉपुलेशन को रोकें। उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, उसमें कुछ बजट का मसला था, उसके अंदर पीडी की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो पिछले दिनों हल हो गया है। अब उनके क्लिनिक्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। कराची शहर में पहले फेज़ में 4 क्लिनिक्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, 2 फंक्शनल हो गए। एक औरंगी वाला जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे हफ्ते को जाके उसको भी हम बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेट कर देंगे, लेकिन काम उसने भी शुरू कर दिया। और चौथा एक और, उसकी लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ पर हो रहा है। इन्हीं अस्पतालों में हम रेबीज़ की जो वैक्सीन है ना, उसका भी मैंने ऑर्डर कर दिया है कि हमारे केएमसी के अपने अस्पतालों में जहाँ पे ये आम लोग आते हैं ना, उनको ये मुश्किल ना हो कि उनके पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में मौजूद हो। ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने ताकि लोगों को ये भी रिलीफ मिल सके। जो तीसरी बात आपने इंडस हॉस्पिटल के हवाले से की, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ वो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे इस काम करने में। वो जो डॉक्टर साहिबा हैं नसीम सलाउद्दीन साहिबा, वो बड़ी पैशनेटली इस चीज़ को देख रही हैं और मैं इसको फॉलोअप करूँगा। अगर इसके अंदर कोई बॉटलनेक है, कोई इशू है, तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। जो चौथी बात आपने की, सब मेरे इंटरेस्ट की, लॉ डिपार्टमेंट की। यार लॉ डिपार्टमेंट तो वफाकी हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सिंध हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सबके पास है, लेकिन अदालती स्टे ऑर्डर तो वैसे भी आ जाते हैं। अदालती स्टे ऑर्डर का लॉ डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अदालती स्टे ऑर्डर तो जज साहब की मर्जी है, वो ऑर्डर फरमा देते हैं। मतलब अगर 1999 से आज 2024 में बोल्टन मार्केट का केस चल रहा है, तो आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मैं गलत हूँ अगर, तो केस डिसमिस कर दें, मतलब फैसला कर दें हमारे खिलाफ, हम फैसले को चैलेंज कर लें जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, मैं ये भी नहीं कहता अपील में ज़ेर इल्तवा है। उसका जो सूट है ना, जो पहला स्टेज है, 1999 में केस फाइल हुआ। यहाँ शायद कुछ लोग ऐसे होंगे शायद 1999 में पैदा नहीं हुए होंगे, 25 साल हो गए केस चल रहे हैं। आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की निज़ाम का कि आज अगर इन्वेस्टमेंट आते हुए कतरा रही है ना इस मुल्क में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे गलत फैसले शामिल हैं कि हम कभी गलत फैसले करते हैं, कभी इस तरह के अदालती स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये जो SIFC बार बार फैसले कर रही है, वो निज़ाम को ठीक करने की बात कर रही है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान को सही राह पर गामजन करना है, तो ये फैसला करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव काम करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, यानी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मकामी हुकूमत हो। कानून साजी करना असेंबली की काउंसिल का इख्तियार है। वफाकी असेंबली करे, सूबाई असेंबली करे या लोकल काउंसिल करे। और अगर डिस्प्यूट है, यार कोई मर्डर का वाक़या होता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, मियाँ बीवी की तलाक का मामला है, बच्चों की कस्टडी का मामला है, लोगों की जायदाद की रेंट केसेस हैं, ये फैसले अदालत के अंदर आने चाहिए। अगर रोज़ ऑपोजिशन की कोई जमात या कोई माफिया से मुंसलिक आदमी अदालत चले जाएगा और अदालत से एक तरफा तौर पर एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर ले आएगा, एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर का आसान अल्फाज में होता है कि हमें सुने बगैर वो फैसला आ जाएगा पहली डेट पर, तो आप मुझे बताइए हम काम कैसे करेंगे? और ये बुनियादी मसला है हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हुकूमत को, लेजिस्लेचर को और हमारे जजेस को साथ बैठकर इस पॉलिसी को आसान करने की ज़रूरत है ताकि हम इन मामलात को ठीक कर सकें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, मैं गलत काम करूँ, मुझे अदालत में ले जाएं, अदालत मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इदारे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन पहला हक़ तो मेरी काउंसिल का है ना कि वो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, कि मेरी काउंसिल मुझे पूछे कि यार आपने गलत काम किया है। अगर नईम उर रहमान साहब को मेरे टैक्स से किसी मुसव्वदे से इख्तलाफ है, वो काउंसिल में उस इशू को रेज़ कर लें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा, ये एक ऑपोजिशन की जमात हुकूमत की पॉलिसी को एक तरफा तौर पर रोक ले? क्यों? क्योंकि वो उसको अग्री नहीं करती। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया आज पीपल्स पार्टी है तो जमात वाले ये करेंगे, कल जमात आ जाएगी पीपल्स पार्टी ये करेगी, परसों MQM आ जाएगी, PTI आ जाएगी तो जमात वाले फिर ये करेंगे। तो इस तरह तो मामलात हल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सर जोड़कर बैठकर इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पानी की शॉर्टेज एक बार फिर दोबारा होती जा रही है। अच्छा, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कई एरिए ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन से पहले उन्होंने बड़े दावे किए थे, बल्कि वादे किए थे। अब वहाँ के लोग आपकी मुंतज़िर है कि पानी का कुछ सिलसिला करें, तो उस पर क्या करते हैं? मैं उनके जो इंतज़ार है वो जायज़ है, जिसका पानी का मसला है वो जेन्युइन है,
बट अगेन उन मसाइल को हल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत होती है। जो सारी बातें मैंने पहले की हैं मैं उनको रीइटरेट करता हूँ कि अगर मुझे लेट से हब कनाल से पानी लेकर आना है कराची शहर के अंदर, तो उस नई कनाल का जो मंसूबा है वो 18-20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, राइट। अब वो 18-20 अरब रुपए या तो मैं अपने टैक्सेशन के निज़ाम को ऐसे चलाऊं कि मैं वो 18-20 अरब रुपए इकट्ठा कर सकूं, या मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, या मुझे वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से बात करनी पड़ेगी इस हवाले से। तो अगेन इन तमाम चीज़ों का दारोमदार ये है, हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन के लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर करके, तनकीद कर करके लोगों के अंदर इतनी मायूसी डाल दी है कि लोग कहते हैं कि पहले तुम काम करो फिर हम टैक्स देंगे। दुनिया भर में टैक्स पे किया जाता है और उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ खर्च किया जाता है ताकि लोगों की खिदमत हो सके। ये कैसे हो सकता है कि पैसे मेरे पास ना आएँ, पहले मैं काम कर दूँ और उसके बाद मैं उसकी रिकवरी करूँ? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुझे अपने किरदार को ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करूँ और जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। बाकी पानी के मसाइल के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करें, मैं गाहे बगाहे बात करता रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट की मदद से उन कामों को हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस टेन्योर में उन कामों को स्टार्ट भी करेंगे, उन कामों को इंशाल्लाह ख़त्म करके देंगे। 14 अस्पताल है, 14। अब ये देखें ना, मेरे आने से ये तो फ़ायदा हुआ आपको, कम से कम ये पता चल गया 14 अस्पताल हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये 14 तो वो है जिनकी इमारत मुकम्मल है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल बना दिए गए थे माजी के लोगों ने जिसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बजट नहीं है क्योंकि वो कभी ऑपरेशनलाइज ही नहीं हुआ ना। असल प्रॉब्लम ये है ना, तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मेरा चेयरमैन बार बार कहते हैं, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अच्छा मियां साहब, ये बताएं, अद्वियात की शॉर्टेज है। कपासी शरीफ की अगर बात की तो वहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिरिंजेस तक, कैनोला तक नहीं है। अद्वियात पे क्या कहेंगे? तमाम मरीजों से बाहर से मंगवाई जाती है। अगर इमरजेंसी में केस आता है तो उसको पहले पर्ची पकड़वा दी जाती है। जहाँ आप खड़े रफीक की शहीद, यहाँ का इसका भी यही हाल है। स्वराज का भी यही है कि स्वराज में अगर डिलीवरी होती है तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर बाहर से आता है, एनेस्थीसिया दे के चला जाता है, उसके बाद वहाँ ये क्या कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे? मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात हुई थी, उनका कहना है कि अगर जो सिंध हुकूमत है या जो केएमसी, अगर उन्हें टेंडर दे, वो अपनी दवाइयाँ जो कम कीमत में आपको दें ताकि मरीजों को कम कीमत में अस्पताल से दवाइयाँ मिलें, बाहर बहुत महंगी मिलती है। चलिए इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, दवाई जो है ना वो कम कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए, वो क्वालिटी पर मिलनी चाहिए। ये जो हमारा प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है इसमें भी नुक्स है ये कि मुझे मिसाल के तौर पे पैनाडोल लेनी है, उसकी जब बिडिंग होगी ना तो कोई बंदा उसके लिए 10 रुपये कोड करेगा, कोई 8 रुपये कोड करेगा, कोई 7 रुपये कोड करेगा। अगर मैं 7 रुपये वाले से ले लूँगा क्योंकि कानून ये कहता है मुझे लोएस्ट बिड पे जाना है, प्रॉब्लम ये होगी क्या पता 7 रुपये पे क्वालिटी उसकी वो ना हो। तो इस पे ना हमें प्राइस से ज़्यादा क्वालिटी को देखने की ज़रूरत है। अब बासी शहीद अस्पताल का अद्वियात की जो रिक्वायरमेंट है ना सालाना, वो 18 करोड़ रुपए की एक मुझे फिगर बताया गया है। मैं चार्ज करता हूँ 20 रुपये। किसी प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाएँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है ना KMC की ज़मीन पे है, 67 एकड़। ये मैं आज आपको दिल खोल के, कभी कभार मुझे दुख होता है जो हाल हुआ है, वो प्राइवेट अस्पताल के तौर पर चल रहा है। वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है जो कि लाखों रुपए लोगों से लेती है, लाखों रुपए वो डिलीवरी पे भी चार्ज करते हैं, ट्रीटमेंट में भी चार्ज करते हैं। ज़मीन KMC की है, 67 एकड़, 66 एकड़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे आज मैं 20 रुपये को अगर 25 रुपये कर दूँ ना तो मुझे कह दिया जाएगा मुर्तज़ा वाब यजीद है। तो कहीं ना कहीं ये सेंसेशनलिज्म से हमें बाहर निकलना होगा ताकि हम क्वालिटी ओरिएंटेड काम कर सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें। और मैं बार बार एम्फेसाइज ये कर रहा हूँ कि बड़ी छोटी सी चीज़ की ना, अगर डाउ के अंदर पॉलिशिंग स्केलिंग 4000 रुपये की हो रही है और उसको मैं 200 रुपये पे कर रहा हूँ, चीज़ों को चलाने के लिए मुझे अपना रेवेन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो कि मेरा अस्पतालों से आमदनी नहीं होती। तो या तो मैं अस्पतालों में अपने रेट को बढ़ाऊं या अपने टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करूं। रेट भी बढ़ाने नहीं देते और जब टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर भी लोग रुकावटें क्रिएट करते हैं। क्या? स्वराज में बेहोशी के डॉक्टर नहीं है,
उस पर क्या कहें? एनेस्थेटिस्ट ओवरऑल हमारे यहाँ कम है इस वक्त पब्लिक सेक्टर में, ये एक दिक्कत आ रही है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट इज़ वेल टेकन, बट सोबराज को हम सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से एक बहुत अच्छी फैसिलिटी में इंशाल्लाह कन्वर्ट करने वाले हैं। उसको जिस ज़माने में मैं काबीना में था, बजट से अप्रूव करवाया था, उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए थे। नई हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मैं बात करूँगा और मामले को हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कल एंजियोप्लास्टी हुई उनकी, तो उनकी अयादत के लिए अल्लाह ताला हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को अच्छी सेहत अता फरमाए। मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ उनकी तकलीफ़ के हवाले से, लेकिन अच्छी ख़बर ये जो मैंने ट्विटर पे देखा कि वो माशाल्लाह एंजियोग्राफी के लिए गए थे, फिर एंजियोप्लास्टी फौरी तौर पर कर दी गई और मेरे ख्याल में आइंदा चंद रोज़ में वो सेहतियाब होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मैंने कल फ़ोन किया था उनको कि उनसे बात कर सकूं और अगर जा सका तो उनके पास हाजिर भी हो जाऊं, लेकिन उनका फ़ोन जो है वो उठाया नहीं, वो कॉलिंग पर गया, इसलिए मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह अस्पताल में रश ज़्यादा होगा, अस्पताल शिफ्ट हो जाए, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है कि मैं उनके घर हाजिर हूँगा, उनको फूल भी दूँगा, उनको शुगर फ्री कोई मिठाई भी दूंगा, कोई ट्रेडमिल भी उनको दूंगा कि आए यार थोड़ी वॉक शॉक करें, बल्कि मैं उनको कहूँगा साथ बैठ के KMC की बिल्डिंग के अतराफ में वॉक करते हैं ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, मेरी सेहत भी अच्छी रहे। चले कुछ सेल्फी भी ले लेंगे, टिकटॉक करेंगे उनके साथ। KMC बिल्डिंग के गिर्द नहीं, मेयर ऑफिस के गिर्द तो चक्कर लगा। फिर पोस्टर जो है ना 2 आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे पोस्टर। नहीं, पोस्टर पे मेरी उनकी डील होनी पड़ेगी कि ये डील बनानी के जो है ना पोस्टरों को बड़ा छोड़ वफाक में आपके अंडरस्टैंडिंग चल रही है, सिंध असेंबली में आपकी अक्सरियत है, सो मोटो एक्शन पे तो हम मिलकर कानून साजी कर लेते हैं। ये आवाम का बुनियादी मसला क्या इसमें कोई कानून साजी नहीं हो सकती? किसके ऊपर? ये स्टे ऑर्डर पर जो होता है। देखें, इसके ऊपर एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाकी सब्जेक्ट है, और वफाकी सब्जेक्ट पे मैं समझता हूँ कि देखें अदालतें काबिल एहतराम हैं, जजेस काबिल एहतराम हैं, हमें सनसनी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हमें एक ज़ीरक कौम के तौर पर, बाशऊर कौम के तौर पर जो भी हमारे पॉलिसी साज लोग हैं वो साथ बैठें और इस मामले को एड्रेस करें, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर इस तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर्स आएंगे, स्पेशली रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर आएंगे, तो बड़ी तकलीफ़ होगी। मैं किसी दिन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, किसी दिन गपशप रखते हैं आपके साथ, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ कि किस तरीके से इन माफियाज़ ने इस्तेहसाल किया है, कभी सियासतदानों को इस्तेमाल करके, कभी ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करके, कभी अदालतों के ज़रिए इस तरह के ऑर्डर्स लेके बहुत ज़्यादती शहर के साथ हुई है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस ज़्यादती से बाहर निकलें और मामलात को हल करें, तो हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल नहीं होना, ये मामला यकतरफ़ा तौर पर पॉलिसी बनाकर भी नहीं होना। ये मामला तभी हल होगा जब सब मिलकर सर जोड़कर बैठेंगे और कहेंगे ये दिक्कत आ रही है हमको, ये परेशानी है हमको, इस परेशानी को हल करने के लिए हम सब लोगों को अपना किरदार अदा करना है। मैं बहैसियत एक छोटे से अदना से कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत मेयर कराची के, जो भी अपना किरदार अदा कर सकता उस मामले में मैं करने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ ये मामले हल होंगे तो इस शहर की, सूबे की, इस मुल्क की बेहतर खिदमत हो पाएगी। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ बड़ी तकालीफ़ें, दिक्कतें और ईमानदारी के साथ ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।